धारचूला से हम आदि कैलाश के लिए निकल चुके हैं। मौसम भी गमगीन होता हुआ, ये तो हिल रहा है। हर हर महादेव साथियों, आदि कैलाश की इस यात्रा में हमें तो एक बात समझ में आ गई कि महादेव के दर्शन महादेव के बुलावे पर ही हो सकता है। 7 दिन से फंसे थे और यह बात 7 दिन जब यह प्रस्तुति आप देखेंगे पूरी तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। वैसे तो साथियों, अब तक इस यात्रा में हमने कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की प्रस्तुति को आपको दिखाया और पिछली प्रस्तुति में जागेश्वर से धारचूला के बीच प्रकृति के कई आयामों को दिखाया। और जब हम धारचूला पहुंचे तो आखिरवा दिन आ ही गया हमारे जीवन का, जब महादेव ने हमें अपने निवास स्थानों में से एक आदि कैलाश के लिए बुला ही लिया। धारचूला से हम आदि कैलाश के लिए निकल चुके हैं, तो बोलो हर हर महादेव। 15 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद कार्य प्रगति पे होने के नाते अभी थोड़े क्षण के लिए हमें पहला रुकावट मिला है। यहाँ पर समित रोड पे बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हुए और एक तरफ काली महाकाली नदी बहती हुई, यह शायद हमारे साथ बहुत दूर तक रहेंगी इस सफर पर आदि कैलाश और ओम पर्वत के। साथियों, जिस पुल पर अभी हम पहुंचे हैं इसे कहते हैं तवा घाट। तवा घाट से धारचूला की तरफ रास्ता कटता है और अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं यह रास्ता जाएगा आदि कैलाश ओम पर्वत की तरफ। साथियों, अब तक शायद आपको यह लग रहा होगा कि आदि कैलाश पर्वत और ओम पर्वत एक ही हैं, मगर ऐसा नहीं है। आदि कैलाश और ओम पर्वत दो अलग अलग दिशाओं में हैं। आदि कैलाश ब्रह्मा पर्वत और पापला के समीप स्थित है, जबकि ओम पर्वत नाभिदंग या कहें भारत चीन सीमा चौकी पर स्थित है। तवा घाट से लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ते ही हमें दूसरी बार मार्ग में बाधा मिली, जिसकी वजह से हमारा यह कारवां रुका हुआ है। और पहाड़ के ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ा मौसम भी गमगीन होता हुआ, मगर महादेव सब सही रखेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। लगभग अब तक इस सीजन में 2-3 गाड़ी यहीं पे ही दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं और अभी इसी कारणवश सुरक्षा हेतु चीजें सही की जा रही हैं और यह कारवां यहाँ रुका हुआ है। यह स्कॉर्पियो है जो हमें आदि कैलाश तक ले जाएगी। इन सब चीजों के बीच हम प्रकृति की सुंदरताओं में खोए हुए थे, उसे निहार रहे थे। तभी पता चला कि मार्ग खुल चला है और हमारी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हर हर महादेव। तो साथियों, जब तक आप इन रास्तों का लुत्फ ले रहे हैं, तब तक मैं आपको बताता चलूं कि आदि कैलाश जाने के लिए औपचारिकताएं क्या हैं, क्योंकि जैसा कि यह भारत तिब्बत सीमा के करीब है तो आपको परमिट की तो आवश्यकता बनती है। और जो परमिट बनता है उसे इनर लाइन परमिट कहते हैं, कोई इसे आदि कैलाश परमिट या ओम पर्वत परमिट कहता है। तो इस परमिट को बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ आपको पुलिस वेरिफिकेशन, एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा आपके स्वास्थ्य का सत्यापन और कुछ शुल्क जमा करना होता है। यह तो जानकारी हम पहले ही ले चुके थे, बट हमें पता चला कि वहां पर जाकर ही यह सारी औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं। तो हम धारचूला जब पहुंचे थे तो वहां पे एक स्थानीय व्यक्ति से हम संपर्क करते हैं और पर पर्सन 1000 रुपए उसे देते हैं और यह सारी
औपचारिकताओं को पूर्ण कर कर वह हमें हमारा इनर लाइन परमिट दे देता है, जो 15 दिनों के लिए वैध है। आप सोचेंगे 15 दिनों के लिए क्यों? क्योंकि साथियों, यह रोड तो अभी 2020 और 22 के बीच बना हुआ है। इससे पहले भक्तगण पैदल ही यात्रा करते थे आदि कैलाश का, और 15 दिन तो लग ही जाते हैं अगर आप पैदल इसकी यात्रा करने चले तो। अभी फिलहाल जब आप मोटर के माध्यम से जाते हैं, कार के माध्यम से जाते हैं, तो लगभग 3 दिन 2 रातें लगती हैं आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत के इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए। फिलहाल आगे हम बढ़े और फिर हमें एक अवरोध मिला। तो साथियों, यह हमारा तीसरा अवरोध है आदि कैलाश मार्ग के इस यात्रा में। हम एक पहाड़ के सर्वोच्च शिखर पे तो पहुंच गए हैं। वर्षा काफ़ी अच्छी खासी हो रही है, तो यह हमारे लिए एक थोड़ी सी चिंताग्रस्त बात है। अब देखिए यह सफ़र कितने बजे तक जाकर आदि कैलाश सुरक्षित पहुंचते हैं हम। साथियों, जब हम दिल्ली से निकले थे तो हमें पता था कि आदि कैलाश का मार्ग लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद है, वो भी लगभग 5 से 7 दिनों तक बंद था। फिर भी हमने कई महीने पहले इसकी प्लानिंग की थी, तो छुट्टियां वगैरह हम अपने दफ्तर में डाल चुके थे। इसीलिए हम महादेव के आशा पर, उनके कृपा पर आ जाते हैं, सोचते हैं अगर महादेव चाहे तो दर्शन हो ही जाएगा। यह जो आप काफिला देख रहे हैं, 4 दिन से आदि कैलाश में यही काफिला फंसा हुआ था, जो अब क्लियर हो रहा है। 7 दिन से फंसे थे। 7 दिन। आजादी स्वतंत्रता का अब थोड़ा सा महत्व पता चल रहा होगा। बहुत 7 दिन से बिना नेटवर्क के। बिना नेटवर्क के। सही बोल रहे। इस लैंडस्लाइडिंग की वजह से साथियों, लगभग 180 भक्तगण यहाँ पे फंसे हुए थे। जो यहाँ पर गाड़ी बुक कर कर आए थे, वो तो किसी तरह पैदल इस लैंडस्लाइडिंग को प्रशासन की देखरेख में पार कर कर सुरक्षित धारचूला लाए जाते हैं। और जो अपनी गाड़ी से यात्रा किया था, जो अभी आप यह काफिला देख रहे हैं, जो एक बार छूट रहा है, वह लगभग 6-7 दिन बाद निकल पा रहे हैं। तो साथियों, रास्ता फिर खुल चुका है लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद, और काफिला बढ़ चला है। हमारे सारथी मनीष जी हैं, और जय शिव शंभो। बाकी सुमित, मयंक और सचिन बाबू सब मजा ले रहे हैं वादियों का। तो साथियों, आप जो आगे देख रहे हैं, इन्हीं चट्टानों के ढेर की वजह से लगभग 4 से 5 दिन मार्ग आदि कैलाश का बंद था। आज वीर सेनानियों बीआरओ के अथक प्रयास द्वारा अस्थायी मार्ग से सुचारू रूप से यात्रा को प्रारंभ किया गया है। तो साथियों, उस कठिन रास्ते से हम पार हो गए हैं जहाँ लैंडस्लाइड हुआ था। हाँ, तो कैसा राहत महसूस हो रहा है आप लोगों को? राहत तो तभी होगी जब वहाँ बोले थे बाबा का दर्शन हो जाए, फिर वापस सही सलामत और गंतव्य स्थान पे पहुँच जाए। एकदम सही बात है, एकदम पते वाली बात है। तो साथियों, वो जो सामने आप दिखाई दे रहे हैं, बीच वाला जो एरिया है, वहां पे अभी हमें पहुंचना है। उस जगह का नाम छयालिक है, और जहां पे पहली बार आप अगर आदि कैलाश की यात्रा पे आते हैं तो आपके इनर परमिट की जांच की जाएगी। अब हम इस रास्ते के उस चोटी पर आ गए हैं, जहां पर चोटी पे बर्फ आच्छादित आप देख सकते हैं। अब ऊंचाई बढ़ रही है हमारे परिवेश से, आपको नजर भी आ रहा होगा। हाँ, सबके वेशभूषा बदल गया ना, वेशभूषा बदल गया, परिधान बदल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सब दिसंबर में कहीं जा रहे हैं, मगर ये है जून,
वैसे तो साथियों, अब तक हमने पांगला, घसकू, मालपा जैसे गांव से होकर बढ़ चले थे आगे। वैसे बताता चलूं, मालपा वह गांव है जो लगभग 2001 के आसपास यहाँ पर बादल फटने की वजह से लगभग 600 भक्त श्रद्धालुओं गण की मृत्यु हो जाती है। फिलहाल हम जहां पहुंचे यह है बूंदी गांव। अब हम बूदी या बूंदी, चाहे जो भी बोल लीजिए, बूदी वैसे यहाँ कहते हैं, बूदी गांव से गुजर रहे हैं। KMVN वाले हैं वो यहाँ पे डाउन साइड या कभी कभी अप साइड भी उनका, ये आप देख सकते हैं, उन्होंने स्टे का बनाया है। तो यदि KMVN के थ्रू आते हैं तो बूंदी में भी उनका स्टे है, तो रुकने का वो व्यवस्था बनाए हैं। अभी हम 8,900 के फीट पर हैं। साथियों, आदि कैलाश की इस यात्रा में बूंदी से छिया लेक तक का मार्ग कठिन है। यहाँ पर 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूंदी से 13 किलोमीटर चलकर जब आप 11,000 फीट की ऊंचाई वाले छिया लेक तक पहुंचते हैं तो आप पाते हैं कि 13 किलोमीटर का यह मार्ग कई मोड़ों से गुजरता है और इस मार्ग पर वाहनों को चलने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। तो साथियों, हम 46 पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हम परमिट की एंट्री कराने हमारे सारथी साहब या कहे हमारे ड्राइवर साहब मनीष जी गए हैं। तो साथियों, अभी हमने आर्मी पर्सनल से ही पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, आप वीडियो फोटो ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाड़ियों की संख्या, कितने भक्त जन श्रद्धालु आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन के हेतु आगे जा रहे हैं। हमारा नंबर 20 है जो परमिट की मतलब जांच के लिए। तब तक के लिए हम और सुमित चाय जलपान करने जा रहे हैं। तो साथियों, छिया लेक में मैंने 3 मैगी, 2 चाय, केक, बिस्किट और पानी लेने के बाद अभी भी 1.5 घंटे बीत चुके हैं। हमारे गाड़ी के परमिट के चेकिंग करने का नंबर नहीं आया है, मगर ये है कि यहाँ अच्छी खासी ठंड है, तो यहाँ पर आए तो गर्मी बनाए रखने के लिए वैसे कपड़े जरूर लाएं, नहीं तो आपको ठंड पक्का लगेगी, क्योंकि ठंड भी है और हवा भी काफ़ी तगड़ी चल रही है ठंड वाली। तो यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आने के बाद। सायंकाल हो चला है, सूरज लगभग ढल चुका है, सिपिन पर्वत की चोटियों पे अपने किरणों को आखिरी बिखेर रहा है। लग रहा है जैसे अंदर CFL जल रहा हो। आप इधर देखेंगे तो चरवाहे भी अपनी बकरियां चराकर लगभग समतल भूमि पे आ रहे हैं धीरे धीरे। यह पर्वत देखने में ही अलग सुंदर और अलग ही खुशी दे रहा है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मतलब लाजवाब सुंदरता से भर गया है इन पर्वतों के शिखरों पे बर्फ होने की वजह से ये वादी का दृश्य। और कुछ इस तरह 1.5 घंटे के बाद छिया लेक से आगे का सफर हमारा शुरू होता है। और यह सफर, जैसा मैंने कहा, कभी कभी काम करने वाला इंसान इतना मग्न हो जाता है अपने कार्य में कि वह उद्देश्य को भूल जाता है। उसी तरह यह जो डगर है इतनी खूबसूरत है कि शायद अपने सम्मोहन में अपने मंजिल को ही भूलने के लिए मजबूर कर दे रही है। तो सामने जो देख रहे हैं आप, यह है गुंजी गांव और यह काफिला लगभग गुंजी गांव के दहलीज तक आ पहुंचा है। हम लगभग 15-20 मिनट में गुंजी गांव में अपना पड़ाव आज रात के लिए डालेंगे। साथियों, कैसा रहा गुंजी तक का सफर आप लोग का? बस जैसे जैसे यात्रा बढ़ते गए, कपड़ा तो ऊपर से जलते गए। हाँ, एक पॉइंट तो है। और तो महक शुक्ला, कैसा लगा आपको?
लगा, सबसे बढ़िया लगा हमें इनकी ड्राइविंग। क्या गजब चलाए हैं गुरु। तो अभी हम नपलचू गांव से गुजर रहे हैं और आपका यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ का आदमी, मतलब कहने के बाद गुंजी गांव का आदमी यहाँ जमीन नहीं ले सकता और यहाँ के आदमी मतलब नपलचू का आदमी गुंजी में जमीन नहीं ले सकता, जैसा कि यह सूचना मुझे हमारे ड्राइवर साहब मनीष जी से प्राप्त हुई है। पिक्चर का कहानी यही चल रहा है। तो कुछ इस तरह दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए हमारा यह काफिला बढ़ता रहा और आखिरकार हम गुंजी गांव में प्रवेश कर चले थे। सर्वप्रथम हम एक होम स्टे की तरफ बढ़े और वहां उनसे पूछताछ की तो पता चला उनका यह जो घर है आज दूसरे मेहमानों के स्वागत के लिए बुक्ड है। तो हम गुंजी गांव में दूसरी तरफ बढ़े और आखिरकार हमें आने वाले 2 दिनों के लिए जहां पर हमारा सराय होने वाला था, जहां हम रुकने वाले थे, वह होम स्टे मिल जाता है, सीता गुंजियाल होम स्टे। साथियों, हम सीता गुंजियाल होम स्टे धारचूला पिथौरागढ़ पहुंच गए हैं और आज हमारा यहाँ पे स्टे है। लगभग 8:53 हो रहा है, मतलब 9 बजे हम गुंजी पहुंच चुके हैं जहां पे आज रात हमें रुकना है। ये रहे सचिन, ये रहे सुमित और उधर रहे मयंक शुक्ला, ये रही स्कॉर्पियो जिसके द्वारा हम यहाँ तक पहुंचे हैं और ये रहे हमारे सारथी। क्या लगता है बर्फ गिरेगी? देखिए आगे ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन आपको कराते हैं कल और परसों, और बहुत सारे पर्वत, पांडव पर्वत, शेषनाग पर्वत। यहाँ सब आग सेक रहे हैं। रहा है और ये धीरे धीरे